जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। प्यारे साथियों, जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े संकट चुटकी बजाते ही टल जाते हैं, अद्भुत बल बुद्धि के स्वामी, जिनके तेज के समक्ष बड़े बड़े महाबली और राक्षसों का बल निष्क्रिय पड़ जाता है। चाहे कोई भी युग रहा हो, उनके समक्ष युद्ध में आज तक कोई भी टिक नहीं पाया है। यहाँ तक कि महान बुद्धिमान और वेदों का जाता राज रावण भी उनके तेज के समक्ष निष्क्रिय था। इतना बलशाली और ज्ञानी होते हुए भी हमारे हनुमान जी में रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वह तो समस्त जीवन अपने इष्ट प्रभु श्री राम के आदेशों का पालन करने और उनके नाम का गुणगान करने में बिताना चाहते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है तो नित्य हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो हमारे सभी दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई सालों तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के बावजूद भी हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो हमें चाहिए थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी हमें हनुमान जी की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर अपनी भक्ति ज़रूर दिखाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इस बात पर आधारित है कि आखिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संकट मोचन हनुमान जी एक जागृत देवता हैं जो कि आज भी इस मृत्युलोक में सशरीर दुनिया के कल्याण हेतु जीवित हैं। उन्हें अपने इष्ट से अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके मंदिरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चाहे शहर हो या फिर गांव हो, संकट मोचन को पुकारने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला पाठ हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि मनुष्य की आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन करने में समर्थ होता है। उसके सभी बिगड़े काम स्वतः ही बनते चले जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी कुछ भक्तों को मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाते, उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिल पाता। क्या उनके द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई त्रुटि हो रही है? क्या वे सही से इसका पाठ नहीं कर पाते हैं? उनके द्वारा कहाँ पर और कौन सी गलती हो रही है जो उन्हें हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पा रहा है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। दरअसल भक्तों को यह पता ही नहीं होता कि उनके द्वारा कोई गलती भी हो रही है, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं देते और हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों मुझे इतनी भक्ति के बाद भी कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। इन गलतियों में जो पहली गलती है वह है एकाग्रता। दोस्तों, मनुष्य में वह एक बहुत बुरी आदत होती है, वह एक काम को करने के साथ साथ दूसरे कार्यों के बारे में भी सोचते रहते हैं। ठीक ऐसा ही वे भगवान की भक्ति करते समय भी करते हैं। एक तरफ तो वे हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, दूसरी तरफ
उनके मन में अपने जीवन से जुड़ी अन्य बातें भी चलती रहती हैं, समस्याएं भी याद दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप भी बताइए, ऐसा करने से भगवान जी खुश होंगे? जब भगवान से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो भगवान हमारी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? कैसे वो हम पर प्रसन्न होंगे और वो कैसे हमारी भक्ति का फल प्रदान करेंगे? इसके लिए हमें पूरे शांत चित्त के साथ एकाग्र मन से भगवान की भक्ति करनी होगी। चाहे वो भक्ति हनुमान जी के लिए हो या किसी अन्य देवी देवताओं के लिए, समर्पण बेहद ज़रूरी है। प्रभु के समक्ष समर्पण के भाव से की गई भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और मेरा यह यकीन मानिए, ऐसा करने से बहुत जल्द आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा कारण, गलत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्तों, हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हर किसी को मुँह ज़बानी याद होती है और यही कारण होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे 2 या 3 मिनट में ही जल्दी जल्दी बोलकर ख़त्म कर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि उन्होंने पूरे मन के साथ हनुमान जी की आराधना की है। परंतु दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में साफ लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महाशक होई। अर्थात जो कोई भक्त पूरी भक्ति के और निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ यानी कि पुस्तक लेकर एक एक चौपाई को सही तरीके से उच्चारण करते हुए पढ़ता है, उसका भला स्वयं हनुमान जी करते हैं। इसलिए आज से ही इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेकर के एक एक चौपाई का सही से उच्चारण करते हुए करें और यदि हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की इस चौपाई में वर्णित बात को ध्यान में रखकर पाठ करें। अर्थात पुस्तक द्वारा सच यानी 7 बार यानी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, आपके जो भी कार्य आज तक रुके हुए थे उन पर प्रभु अपनी कृपा जरूर अवश्य दिखाएंगे। तीसरा कारण, गलत आचरण। दोस्तों, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म का कनेक्शन बहुत पुराना है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग प्रभु की भक्ति तो करते हैं परंतु उनके कर्म, उनके आचरण बहुत बुरे होते हैं। तो आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों का साथ भगवान देंगे? क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या वे ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे किसी को तकलीफ़ दे सके, कैसे किसी का धन हड़प लें, कैसे किसी निर्बल पर अपने बल का प्रयोग कर सकें? भगवान बिल्कुल भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे जिससे दूसरों को सताने में मज़ा आता है। इसलिए यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज ही अपने बुरे कर्मों को छोड़कर साफ मन से भगवान की शरण में जाएं और उनसे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगें। साथ ही साथ मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, प्रभु आपको माफ़ भी कर देंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि भी डालेंगे। चौथा और आखिरी कारण, स्वार्थ की भावना। दोस्तों, जब भी हम पर कोई विपदा आती है हम भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान सब तरफ से निराश हो जाता है तब उसे आशा की किरण दिखाने वाला परमपिता परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं होता। विपदा के समय भगवान को याद करना गलत नहीं है, मगर गलत बात तब है जब हम समय सही होने पर भगवान को भूल जाते हैं और भक्ति बस एक टाइम पास के दौरान पर करते हैं। क्या ऐसी भक्ति करना सही है? कबीर दास जी ने एक दोहे में अपना लिखा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। सही बात है। अर्थात दुख में हम सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। यदि हम इस गलती को ना करके सुख के समय में भी भगवान को याद करेंगे तो दुख क्या उसकी परछाई भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दोस्तों,
सुख हो या दुख हो, हमें भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस भक्ति में स्वार्थ निहित होता है वह कभी फलदायी नहीं होती। अर्थ स्वार्थ के परे भगवान की भक्ति में अपना मन लगावे और निस्वार्थ की भावना से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए भगवान अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाएंगे। दोस्तों, इन सभी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आचरण में सुधार लाना होगा। अच्छा आचरण करके बुरी आदतें जैसे कि गलत संगत में मांस और मदिरा का सेवन बंद कर नित्य प्रतिदिन एकाग्र मन से भगवान के समक्ष आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर जरूर होगी। वैसे भी संकट मोचन हनुमान जी इतने भोले और दयालु हैं कि सच्चे और साफ दिल वाले की विनती वे अवश्य और शीघ्र सुन लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपनी गलतियों का भावना हो गई होगी, उसे सुधारने की आप प्रयास करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।